हम लोग कोचिंग में पढ़ रहे थे भूगोल में। कल पढ़े थे मंडल क्या है, ठीक है ना। तो मंडल के कल दो भाग पढ़ लिए थे ना। आज है तीसरा। तीसरा में है कुछ मध्य मंडल, ठीक है ना। ऐसे भी ऊपर दो मंडल और दो मंडल नीचे जो बीच में रहता है उसको कुछ बोलते हैं, मध्य बोलते हैं। तो बस ऐसा ही है। दो गो मंडल कल हम लोग पढ़े। एक पढ़े कुछ छो मंडल जिसका ऊंचाई 0 से लेके कहाँ तक 13 किलोमीटर तक, ठीक। इसको कौन मंडल बोलते हैं? छो मंडल, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े हैं जो 13 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच की दूरी तक जो रहता है इसको कौन मंडल बोलते हैं? समताप मंडल। एकरे में जहाज उड़ता है ना। समताप मंडल में उड़ता है, ठीक है ना। फिर एक नाम बोलते हैं कि ओजोन परत। ओजोन परत जो हमारा पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है, ओजोन परत कौन मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। ये हम लोग कल पढ़ लिए थे, ठीक। आज हम लोग को पढ़ना है क्या? मध्य मंडल। बोलता है कि मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होगा ना। नीचे सबसे पहले क्षोमंडल, क्षोमंडल के बाद समताप मंडल, तो समताप मंडल के ऊपर कौन? मध्य मंडल, है ना। तो बोलता है कि मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक कहाँ ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है। तो ये जो कल बताए थे समताप मंडल, ये कहाँ तक रहता है? 50 किलोमीटर तक, है ना। तो 50 से जैसे ये कॉमन हुआ तो कॉमन से 80 किलोमीटर तो कौन मंडल? तो ए वाला मध्य मंडल, है ना। 80 से कॉमन के बीच कौन मंडल? मध्य मंडल, ये वाला रहता है, ठीक है ना। अब इस स्तर में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगता है। वो कल वाला बताए थे कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो तापमान में कुछ होगा, वृद्धि होगा। लेकिन इसमें एकदम उसका अपोजिट है, उल्टा है। देखो, बोलता है कि जब मध्य मंडल से, है ना, समताप मंडल में नहीं, हाँ, समताप मंडल जब मध्य मंडल के ठीक ऊपर जाते हैं 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, है ना। तो जैसे 80 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो इसका जो ऊंचाई बढ़ेगा, जैसे जैसे वैसे वैसे इसका जो अथी है वो कोची में होगा, माइनस में। मतलब ऊपर कोची है? ठंडा, ठंडा एरिया है। तो माइनस में कितना? 100 डिग्री, ठीक है ना। जब मान लेते हैं कि 0 डिग्री होता है तो बर्फ जम जाता है, जमता है ना। तो 0 डिग्री से जब स्टार्ट होगा तो 0, -1, -2, -3, -4 ऐसे होता है ना। ऐसे ऐसे करके कहाँ तक आना है? 100 डिग्री तक आना है। तो सोचो कि जब 0 डिग्री में बर्फ जम रहा है तो 100 डिग्री में जाएगा तो बर्फ को चाहिए, बर्फ का बड़ा बड़ा सिल्ली दिखाई देगा। ये हो सकता है ना। तो यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ पहुंच कर कितना 100 डिग्री हो जाता है। बोलता है उल्का पिंड। कभी कभी हम लोग रात में देखते हैं एक बाइक एने से कुछ निकला वैसे आके लुप्त हो जाता है। हाँ, ये लोग बोलता है मतलब नहीं देखना चाहिए कौन पिंड है। हाँ, ऊपर से एक बाइक एने से निकला तारा जैसा और जाके कहीं पे लगता है गिर जाता है। तो गिर नहीं जाता है, वो चलते रहता है। देखो, उसी को नाम है कोची, उल्का पिंड। है समझ में? इसका जो है इपारत में जैसे मान लेते हैं कि स्टार्ट हुआ यहाँ से, क्षोभ मंडल से स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही क्षोभ मंडल से स्टार्ट होता है तो क्षोभ मंडल समताप मंडल तक हम लोग देख लेते हैं। और जैसे 80 किलोमीटर से ऊपर जाता है, कहने गया 80 किलोमीटर से ऊपर जाता है तो कुछ होता है, दिखाई नहीं देता है, लुप्त हो जाता है, ठीक है ना। ये बोल रहा है ना कि उल्का पिंड इसी परत में आने पर कुछ हो जाता है, जल जाते हैं, कहानी खत्म, ठीक है ना। मध्य मंडल के ऊपरी सीमा को कौन बोलते हैं? मध्य सीमा बोलते हैं। देखो लिखल है ना, जैसे मध्य मंडल है, मान लेते हैं इसका मोटाई ऐसे करके है, तो एक ऊपर वाले सीमा को कौन बोलते हैं? मध्य सीमा बोलते हैं, ठीक। फिर है इसके बाद चौथा में कौन मंडल? आयन मंडल, ठीक। आयन मंडल बोलता है कि आयन मंडल मध्य मंडल के ठीक ऊपर, एक दूसरे के ऊपर ही ना होगा। सबसे पहले नीचे क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद ऊपर कोची मध्य मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर कोची आयन मंडल। तो ये आयन मंडल है ना। बोलता है आयन मंडल मध्य मंडल के ठीक ऊपर कितना किलोमीटर? 80 से 400। 80 से कितना? 400। ये लोग तो कम था रे, था ना। ये सब तो कम कम था। एगो था 13 किलोमीटर, एगो था 50 किलोमीटर, एगो था 80 किलोमीटर। लेकिन तो 80 से लेकर कहाँ तक है? 400, है ना। मतलब इसका गहराई बहुत ज्यादा है आयन मंडल का, ऊंचाई। फिर बोलता है कि 80 किलोमीटर से लेकर 400 के बीच में स्थित है। इसमें विद्युत आवेश कण पाए जाते हैं। विद्युत आवेश मतलब समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कण, ऐसा समझ में, एक दूसरे को कुछ ही करता है, अवशोषित करता है। जैसे मान लेते हैं सपोर्टेड, मान लो जैसे देखो जिन्हें आयन मंडल कहते हैं, इसलिए कहने गया आयन, आयन केमिस्ट्री में पढ़ना है। आयन क्या है? धन आयन, ऋण आयन, ठीक है ना। धन आवेश, ऋण आवेश, ये सब बताए थे, तुम नहीं था उस टाइम ना। बताए थे कोई भी अति पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे बैटरी में दो होता है ना, माइनस प्लस, तो एक ऊपर जो पॉजिटिव रहता है उसको कोची बोलते हैं? धन आयन बोलते हैं। और जरा पर नेगेटिव रहता है उसको कोची बोलते हैं? ऋण आयन बोलते हैं।
नेगेटिव पॉजिटिव, हर एक कोई बैटरी वाला सामान में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन लाइन में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। किन्हों देगा लाइन चले लगेगा, पलक कभी सीधा खोसेंगे तभी चलेगा पंखा लाइन वाला, नहीं ना। लेकिन बैटरी में ना प्लस प्लस में जोड़ेंगे और माइनस माइनस जोड़ेंगे तब भी चलेगा। ऐसा समझ में, ये बैटरी में होता है, लाइन में नहीं होता है, ठीक है ना। उल्टा जोड़ेगा कैची में, बैटरी में ना उल्टा करेगा तो वो अपना उल्टा अति रिपीटेशन करने लगेगा। देखो बोलता है आयन है, इसीलिए इसे आयन मंडल कहते हैं। अब देखो आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर इसका तापमान में वृद्धि होता है। एकरो में कुछ होता है, वृद्धि होता है। एगो यही है, एकरा में कुछ होता है, कमी होता है। बाकी सब में तो वृद्धि हो रहा है ना। एकरो में कुछ होता है, एकरा में कमी, एकरा में कुछ होता है वृद्धि। मान लेते हैं जैसे 80 किलोमीटर से ऊपर गया, कितना किलोमीटर में, 81 किलोमीटर से लेके 82, 83, 84, 85, ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे तुम्हारा एरोप्लेन ऊपर जाएगा वैसे वैसे धीरे धीरे अति में कुछ होगा, वृद्धि होगा, मतलब हीट पावर धरेगा। तो आयन मंडल में जहाज नहीं उड़ता है। मान लेते हैं नेटवर्क है, तो मोबाइल के एरिया जहाँ तक टावर के एरिया है वहीं तक में धरता है। पहाड़ी एरिया में जाता है तो नेटवर्क छोड़ देता है ना, क्योंकि पहाड़ में पहाड़ अति जंगल में पहाड़ रहने नहीं करता है, ठीक है ना। जंगल में पहाड़ नहीं, टावर नहीं रहता है। जैसे जंगली एरिया में जाएंगे तो टावर आता है, नहीं रहता है, इसलिए नेटवर्क मोबाइल में नहीं पकड़ता है। आज समझ में, कभी कभी ट्रेन पे जाता है तो ना देखता है कि सब टावर गायब, ऐसे क्यों होता है। तो देखो टावर ऐसे बनावल जाता है। मान लेते हैं हमने का घर है, सपोर्ट है कि घर है, तो यहाँ पे एक टावर है, तो इसका एरिया इतना दूर तक है। हम लोग का घर यहाँ है और इसका एरिया इतना ही दूर तक है, तो इसका जो टावर का कनेक्शन है हमारा मोबाइल तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि इसका एरिया कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है ना। तो आप ये एकरे दूरी के बाद में एक टावर और बनाएगा यहाँ, तो एकर एरिया ऐसे रहेगा। आ समझ में, एक टावर हो गया। फिर मान लेते हैं इधर बनाया एक टावर, तो इसका एरिया रहेगा ऐसे। जब भी टावर बैठता है ना तो एक दूसरे के कुछ ही ओवरलेप करके बैठता है, मतलब इसका एरिया यहाँ रहेगा ना, तो जब दूसरा टावर बैठाएगा ना तो एरिया एकरा में आएगा ऐसे। हम लोग कहाँ है, बीच में। तो कभी कभी मोबाइल में लिखता है कि आप यहाँ के टावर से कनेक्ट हो गए, कभी कभी लिखता है, मैसेज आता है ना। मान लेते हैं अभी बिहार में है, बिहार से जैसे झारखंड में जाएगा ना तो लिखेगा वेलकम टू झारखंड, आप झारखंड एरिया में मतलब प्रेजेंट हो गए हैं। ऐसा समझ में, मैसेज आता है मोबाइल पर। कभी गया सफर किया है, लिखता है, मैसेज आता है। हम भी एग्जाम देने जाते हैं ना कहीं, तो बिहार से अगर दूर गए ना तो लिखता है कि आप बिहार से मतलब दूसरे एरिया में आ गए हैं, ऐसे होता है। तो टावर का सोचो, वो अपना रीजन से अब ऐसे से हेर रहा है पूरा, स्क्रॉल कर रहा हाली हाली में, वही ना होगा। देखो आयन मंडल, ठीक है ना, बोलेगा कि कहने गया, हाँ और कहने गया, हाँ टेलीविजन, राडार और टेलीफोन। टेलीविजन मतलब टीवी, जो छतरी हम लोग हिलाते हैं ना, छतरी कि ऐसा करेगा तो सिग्नल आ जाएगा, ये आयन मंडल से ही आता है इसका कनेक्शन। आ समझ में, इसका कनेक्शन कहाँ से आता है, आयन मंडल से आता है। रडार, रडार देखो जहाज जब चलता है ना तो हम लोग को जैसे मोबाइल में टावर पकड़ता है, तो टावर पकड़ता है, टावर होता है मोबाइल के लिए, तो जहाज के लिए रडार होता है। आ समझ में, रडार से ही कनेक्शन धराता है किसको में, जहाज में, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं रडार काम करने के लिए बंद कर दे, मतलब काम नहीं कर रहा है, तो जहाज ऊपर ही उड़ते रह जाएगा, नीचे ही नहीं करेगा। उसको पता चल रहा है ऊपर से कि नीचे जहाज है कि नहीं है, मेरा रनवे खाली है कि नहीं खाली है, पता चलेगा नहीं। तो ये रडार उसको धरेगा ना, नेटवर्क पर करता है कुछ द्वारा, रडार द्वारा, ठीक है ना। अब है टेलीफोन, जो हम लोग हल्लो हल्लो करते हैं, ठीक है ना, वो कहाँ से कनेक्शन होकर आता है, आयन मंडल से होकर आता है। अगर आयन मंडल में किस तरह का दिक्कत हुआ तो जितना भी नेटवर्क पकड़ रहा है ना सब खत्म। है समझ में, ऊपर ऊपर तार जोड़ल है नहीं ना, पहले था कि टेलीफोन में तार जोड़ा था जमीन के नीचे से, अभी ऊपर ऊपर तार है जोड़ल, कहानी खत्म, तार वाला सिस्टम खत्म हो गया। पहले था कि ऐसे करके मोबाइल में सटा के रखे पड़ता था, हल्लो हल्लो करे पड़ता था, वो एक जमाना था कि ऐसे पकड़ के रखा रहता तो टावर धरता था। फिर वो आया वैसा का 1 रुपया डालो 1 मिनट बात करो, ऐसे ना आया था पहले, देखा था तो नहीं, हम देखे हैं उतने तन्नी को थे, ठीक है ना। टेलीफोन, रडार, टेलीफोन और क्या टेलीविजन, ये हो गया टेलीविजन मतलब टीवी, टीवी का सिग्नल जो छतरी का सिग्नल आता है, ठीक है ना। इस सब की सुविधा कौन मंडल में होता है, आयन मंडल में, ठीक। ग्रह एवं उपग्रह इसी मंडल में स्थापित होते हैं। अब ये कौची है ग्रह उपग्रह, तो जैसे चंद्रयान है ना, ये आदमी बना के भेजा था चेक करने के लिए, तो कौन मंडल में गया था, ये वाला मंडल में गया था, कौन मंडल में, आयन मंडल में, चेक करने के लिए। एक बाद फिर ऊपर गया होगा, तो सबसे लास्ट वाला को बोलते हैं बाह्य मंडल, ओकर अंते नहीं है। ईसम की ऊंचाई को चाहिए नपा गया ना, देखो तो नपाया ना कि 80 से 400 किलोमीटर तक है,
लेकिन जब वो वायुमंडल पढ़ेगा ना, ओकर कोई अंते नहीं है। 400 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और ऊपर में एकर कोई सीमा ही नहीं है, माने इन्फिनाइट है। क्या समझ में? इसका कोई अंत है ये नहीं है। जैसे को होता है ना कि कोई चीज़ का अंत होता है, पढ़ाई का अंत है? हैं? कोई बुढ़ारी में भी पढ़ता है आदमी, अभी से पढ़ रहा बूढ़ा हो जाता है। वैसा ही ये जो वायुमंडल है, सबसे लास्ट मंडल पढ़ाएंगे वायुमंडल, इसका अंत नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा कि जो टीवी का हमारे पास सिग्नल आता है या मोबाइल का सिग्नल टावर आता है, वो कौन मंडल से कनेक्ट होकर आता है? आयन मंडल से। ठीक। अब बोलेगा कि आयन मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो ताप में वृद्धि होता है? यस, होता है। अच्छा, मध्य मंडल में, है ना, जब हम लोग ऊपर धीरे धीरे जाते हैं तो क्या इस तापमान में वृद्धि आता है? यस, इसमें आता है। ये वाला आयन मंडल में। अच्छा, मध्य मंडल, हाँ मध्य मंडल में तो नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख दिए हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, देखो कहने गया पहुंची आता है, कमी आने लगता है ना, लिखा साफ साफ। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच कर या 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, वो भी माइनस में। अरे 4 डिग्री माइनस होगा तब बर्फ जमना स्टार्ट हो जाएगा, काहे कि 0 डिग्री से जमता है। और जो जम्मू कश्मीर में जो पुलिस वुलिस रहता है ना पहाड़ पे, तो देखना कैसा अथी में रहता है, पूरा बर्फ के खान में रहेगा, जूता दूसरा किस्म के पहनता है। आई समझ में? जम्मू कश्मीर कभी घूमे, जिंदगी रहेगा तो चल जाना, घूम लेना। हम तो घूमे नहीं है, खाली देखे मोबाइल में। इसको रोको कोई रे, रोके आता है, पूरा रोको।